तो बच्चों इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे और सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ट्रिक क्या, बस वो एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखो वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जिसे हम एफ से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जिसे हम टी से डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक सिक्का उछाला गया और उसमें यह है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा, हेड। हेड मींस ओनली वन इवेंट। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे, हेड भी आ सकता है और टेल भी, यानी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड की, वो हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से टेल की भी 1/2 हो जाएगी। अब जैसे मान लो एक डाइस फेंका गया है, लूडो वाला पासा, उसमें 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा 1, यानी अगर 2 आ गया तो वो फेवरेबल इवेंट है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट टी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर होते हैं, तो टोटल इवेंट हो जाएंगे 6। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। 2 क्या 3, 4, 5, 6 किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो आपको ये याद रखना है, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। अब इसमें क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें पढ़ना, समझना और सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, कार्ड बियरिंग नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड थॉरोली। अ कार्ड इज टेकन out from the bag at random. What is the probability that the number on the card taken out is an even number? ठीक है बच्चों, पहले हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, PE। ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है और इसे हम डिनोट करते हैं F से, डिवाइडेड बाय क्या होता था बताओ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। हम इसे लिखेंगे T से। तो अब इस केस में हम देखते हैं, नंबर जो टिकट पे जो नंबर पड़े हैं वो 3 से लेकर 20 तक हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे T। 3 से लेकर 20 तक, सॉरी 3 से लेकर 20 तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये टोटल इवेंट्स हैं। तो कितने होगा ये, इन्हें गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो बच्चों यहाँ तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। आप मन ही मन ये मतलब बता सकते हो कि टोटल इवेंट 18 हैं। भाई 3 से लेकर 20 तक की गिनती गिन लो उंगली पे। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, F। फेवरेबल इवेंट्स यानी इवन नंबर, वो कौन कौन से होंगे, 4, 6, 4, 6, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का तो टिकट ही नहीं है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया 9। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इसे डिनोट करेंगे PE से। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ये हो जाएगा फेवरेबल इवेंट विच इज 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट विच इज 18। सो इट इज इक्वल टू 1/2। आंसर क्या होगा, C। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स वर बोर्न इन द ईयर 2000। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। बच्चों जब इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें ईयर दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। अब लीप ईयर कैसे चेक होता है,
याद है आपको? बिल्कुल याद होगा। लीप ईयर कैसे चेक होता? आप ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, हैं? तो ईयर आपको दे रखा है 2000 में बॉर्न हुए दोनों। अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा? 500। यानी 2000 इज 4 डिविजिबल बाय 4, तो 2000 इज अ लीप ईयर। सही है। सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये लीप ईयर है या नहीं, वो हमने कर लिया। अब ये हमने क्यों चेक किया? क्योंकि लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज ही हमारे क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366। सो T इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट विच इज नंबर ऑफ डेज in 2000 in the year 2000 which is 366। 366 इवेंट क्यों होंगे? क्योंकि दोनों साल के किसी भी दिन पैदा हो सकते हैं, ठीक है? और साल में कितने दिन है? 366, क्योंकि वो लीप ईयर है। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे? अब वो दोनों एक साथ पैदा हुए तो वो किसी भी दिन, मतलब कोई भी एक दिन जब वो दोनों पैदा हुए। अब मान लो वो एक दिन 1 जनवरी भी हो सकता है, वो एक दिन 28 फरवरी भी, 28 फेब भी हो सकता है, या वो एक दिन 5 दिसंबर भी हो सकता है। यानी वो एक होगा बस दिन, 366 में से 1। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 1 इज द फेवरेबल इवेंट, यानी वो दिन जिस दिन वो दोनों पैदा हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये होगी। तो आंसर क्या होगा आपका? ए। ठीक, आगे बच्चों समझ में? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल कम अप आइदर टाइम? बच्चों जब एक ही पास डाइस को 2 बार फेंका जाएगा, डाइस क्या है? वो जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें 6 तक होते हैं ना नंबर, 1 से 6 तक डॉट्स लगे होते हैं। तो जब एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या बनेंगे, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखो ऐसे देखेंगे हम कि मान लो यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जब पहली बार फेंका गया तो 1 आया, और दूसरी बार फेंका गया तो भी 1 आया, ठीक? एक तो ये इवेंट बनेगा। फिर पहली बार फेंका गया तो 1, दूसरी बार 2, फिर 1 3, 1 4। 1 4 का क्या अर्थ है? जब पहली बार फेंका तो 1, दूसरी बार फेंका तो 4। 1 5, 1 6, 1 7 भी हो सकता है क्या? नहीं, 1 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है डाइस में, ठीक? तो अब मान लो पहली बार फेंका तो 2 आ गया, और दूसरी बार फेंका तो 1। अब इस तरीके से चलो, पहली बार में 1, पहली बार में 2, दूसरी बार में 1, फिर 2 नहीं, दूसरी बार में 2। बताइए, बहुत ध्यान से करना। फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल आ गई सर, एकदम। तो अब बताओ क्या आएगा? पहली बार फेंका तो 3, दूसरी बार फेंका तो 1, फिर 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। उसके बाद 4 1, 4 2, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। फिर पहली बार फेंका तो 6 और दूसरी बार फेंका तो 1। इसी तरीके से 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6।
तो बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम हो जब एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए तो इस तरीके के टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जरूर बना लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन को फिर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर ये केस बनता हो कि 2 डाइस लिए और उनको एक साथ फेंक दिया तो भी इतने केस बनेंगे। तब ये होगा कि पहले पासे पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये तो बिल्कुल आप ध्यान में रखो कि ऐसा करना है व्हेन देयर आर 2 डाइस और द सेम डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया। तो अब ये तो आपके कितने केसेस हो जाएंगे, आप इन्हें गिनोगे तो 6 × 6 विच इज 36। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज T विच इज 36। अब बात आती है फेवरेबल इवेंट्स की। फेवरेबल इवेंट्स क्या है कि दोनों बार सेम नंबर आया हो। तो दोनों बार सेम नंबर आएगा तो इसमें आप सेलेक्ट करोगे तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे। देखो 1 और 1, पहली बार में 1, दूसरी बार में 1, और फिर है 2 2, और बताओ क्या होगा 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये आपके फेवरेबल इवेंट्स हो गए बच्चों। देखो तो ये टोटल कितने हैं, ये हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इज द प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी, दैट द सेम नंबर, ये जो आपसे पूछा है ना कि दोनों बार फेंकने पे सेम नंबर, तो ये हो जाएगी 6/36, 6/36, क्योंकि फेवरेबल इवेंट 6 है और टोटल इवेंट 36 विच इज इक्वल टू 1/6। सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, बी इज द आंसर। आ गया ये समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स appearing on the top is less than or equal to 10। बच्चों जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया है और वो भी एक साथ, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, तो भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये बनेंगे। इसका क्या अर्थ हो, पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, इस तरीके से है। जैसे यहां ले लो, यहां क्या है, पहले पे 1, दूसरे डाइस पे 4 नंबर नहीं है, 4 डॉट्स। ये तो आपको पता ही होगा, लूडो तो खेलते रहते हो, क्यों? तो अब टोटल इवेंट्स तो हमारे वही हो जाएंगे भाई 36। अब सवाल ये उठता है कि फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे। फेवरेबल इवेंट्स यानी वो चांसेस जिसमें नंबर, दोनों नंबर्स का सम लेस देन और इक्वल टू 10 है। अब जैसे हम एक देखें, 1 + 1 2, ये फेवरेबल है, यस सर। अब कुछ और देखें, 3 + 2 = 5, ये फेवरेबल है, यस सर। 5 + 4 9, ये फेवरेबल है, यस सर। चलो एक और देखते हैं, 6 + 5 11, ये फेवरेबल है, नो सर। 6 + 6 12, ये फेवरेबल है, नो सर। ठीक, तो बच्चों आप इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप उन चांसेस को देख लें जिसमें सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 11 और 12। ठीक है, 11 और 12 वाले देख लें और 36 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचे, वो लेस देन और इक्वल टू 10 वाली तो बचे। आगे बात समझ में भाई। 11 और 12 किस में आ रहा है, 11 और 12 मीन्स 11 एंड 12। देखो वो आएगा आपका यहां 6 + 5 = 11, यहां 6 + 6 = 12, और एक 5 और 6 वाला भी आएगा, ये दिस इज ऑल्सो 5 + 6 = 11। क्लियर? बाकी आप कोई भी देख लो, 6 + 2 8, ये भी फेवरेबल है। बस ये 3 इवेंट कैसे हैं, अनफेवरेबल हैं। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग, यानी 36 में से इन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फेवरेबल इवेंट हो गए 33। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। F इज 33। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE 33/36। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 11/12। तो आंसर क्या होगा आपका, D, 11/12।
सही है, आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. बच्चों इस क्वेश्चन में जो टिकट के नंबर हैं वो हैं 1 से 40, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे? टी, मतलब वो सारे नंबर 1 जो कि 1 से 40 के बीच में हैं और इंक्लूडिंग 1 and 40, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40. आगे बात समझ में? 1 से 40 तक की गिनती गिनो, कितना आएंगे, कितने नंबर हो जाएंगे? 40. तो टिकट कितने हैं? 40. 40 टिकट्स हैं. अब हमें निकालना है फेवरेबल इवेंट्स. तो फेवरेबल इवेंट्स वो हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, मतलब जिन टिकट्स पे 5 के मल्टीपल के नंबर्स हैं. तो वो हो गए आपके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40. ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं हमारे 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट विच इज इक्वल टू 8/40 विच इज इक्वल टू 1/5. तो आपका आंसर क्या होगा? बी. सही है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ जैक. तो बच्चों ये ताश की गड्डी का सवाल है. तो ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? 52. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 52. टी इज 52. और फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल इवेंट है कि वो जो कार्ड हम खींच रहे हैं या तो वो क्वीन हो या जैक हो. क्वीन मीन्स रानी, जैक मीन्स वो जो जे होता है ना, गुलाम हिंदी में बोलते हैं. तो कितनी क्वीन होती है ताश की गड्डी में? 4. नंबर ऑफ क्वींस बताओ कितनी होती हैं? आप ही ने बता दिया सर. QUEENS 4. नंबर ऑफ जैक्स कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं. तो ये टोटल कितना हो गया? 8. तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 8. यानी इन 8 में से कोई भी अगर पत्ता बाहर निकलता है तो वो मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ हम जीत गए, वो हमारा फेवरेबल इवेंट है. 8 में से कोई एक निकल जाए तो फेवरेबल इवेंट टोटल कितने हैं? 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स 8/52. ये बताओ कितना हो जाएगा? इसे हम 4 से डिवाइड करें तो 2/13. दिस इज योर आंसर. तो आंसर क्या है आपका? सी. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 5 पैसा कॉइन्स, 50 rupee 1 coins, 20 rupee 2 coins and 10 rupee 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, then what is the probability that the coin will not be a rupee 5 coin? बच्चों पिग्गी बैंक का क्या मतलब होता है? गुल्लक. गुल्लक जिसमें हम पैसे इकट्ठे करते हैं. तो गुल्लक में कितने पैसे हैं? देखो आप ये देखो कि 50 पैसे के कितने हैं सिक्के हैं? 50 पैसे. इसके सिक्के कितने हैं? 100 कॉइन्स हैं. अब 1 रुपए के 1 रुपी, इसके 50 कॉइन्स हैं. 2 रुपीज़ के बताओ, 2 रुपीज़ के हैं 20 कॉइन्स. और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 10. तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? टोटल ये हो जाएगा 180. सही है, 180 हो जाएगा. बिल्कुल सही. तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? तो इसमें क्या कहा गया है कि जब आप पिग्गी बैंक को उल्टा करोगे, अपसाइड डाउन करोगे, तो उसमें से जो कॉइन निकलेगा, एक ना एक कॉइन तो निकलेगा ही. अब वो
कोई भी कॉइन हो सकता है इनमें से। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो हो गए आपके 180। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या है, ये कहते हैं कि साहब 5 रुपए का कॉइन नहीं निकलना चाहिए, वो फेवरेबल इवेंट है। तो फिर निकलना क्या चाहिए, तो फिर इसका मतलब है 50 पैसे का भी निकल सकता है, 1 रुपए का भी और 2 रुपए का भी, 5 रुपए का नहीं निकलेगा। ठीक है, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं निकलेगा। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए ये तीनों, यानी 100 + 50 + 20 विच इज़ 170। तो फेवरेबल इवेंट हो गया 170। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो जो इन्होंने पूछी है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स विच इज़ 170 अपॉन 180। कैंसिल कर दिया, 17/18। तो क्या है राइट आंसर, राइट आंसर इज ए, 17/18। सही है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इस क्वेश्चन को समझना है। ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो हमारे 52 हो ही जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। बस इसमें समझने लायक बात यह है कि फेवरेबल इवेंट क्या होगा। इस फेवरेबल इवेंट मीन्स जो हम एक ताश का पत्ता खींच रहे हैं, इट शुड बी अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है, मतलब ऐसा कार्ड जिनमें फेसेस बने होते हैं। तीन कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, जिनमें फेसेस बने होते हैं। बाकी सारे कार्ड्स में नंबर लिखे होते हैं और इक्के में ए लिखा होता है। कौन कौन से होते हैं तीन, किंग, क्वीन एंड जैक, इसमें फेसेस बने होते हैं, चेहरे बने होते हैं। अब किंग कितने हैं 4, क्वीन 4 और जैक 4, तो टोटल कितना हो गया 12। ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स होंगे। इन 12 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड अगर निकल के आ गया देन इट इज अ फेवरेबल इवेंट। तो एफ क्या हुआ हमारा 12। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट विच इज 12 अपॉन 52। 4 से हम कर सकते हैं कैंसिल, इट विल बी 3 अपॉन 13। तो आंसर क्या होगा बच्चों 3 अपॉन 13, बताओ, सी इज द राइट आंसर, 3 अपॉन 13। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a spade. ये भी ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये तो हमें पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, बताओ 52। अब फेवरेबल इवेंट क्या है कि जो पत्ता हम खींचते हैं ताश की गड्डी से वो स्पेड हो। अब स्पेड क्या है, वो हुकुम, सुना ना, हुकुम का इक्का, तो हुकुम को कहते हैं स्पेड। तो इसी तरीके से 4 कलर्स होते हैं, या ये कह लो, एक तो होता है हुकुम जिसे हम स्पेड कहते हैं, और होता है हार्ट, डायमंड और क्लब। ठीक है, ध्यान से सुन लो बच्चों, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कार्ड पे। स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब, सबके 13 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए 13 × 4 विच इज 52। इसलिए ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। जोकर को भूल जाओ, ठीक है। तो स्पेड कितने हुई टोटल स्पेड हो गई हमारी 13। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी PE, इट इज इक्वल टू 13/52। तो बताओ कैलकुलेट करके राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4। और सही आंसर जिस चॉइस पे आप टिक करोगे इट इज डी। सही है, आ गया समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a perfect square number. तो बच्चों डिस्क पे 1 से 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं, और डिस्क भी हो सकता है, टिकट भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, तो आप समझदार हो, कितने हो गए 1 से 90 कितने नंबर्स होते हैं, दिस इज 90, राइट। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे, हमें फेवरेबल निकालने हैं। फेवरेबल मीन्स तो जो डिस्क हम सेलेक्ट करें
तो हमारे पास जो निकल के आए नंबर, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो फेवरेबल इवेंट होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या अर्थ हुआ? मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यहाँ 9 आएगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 90 तक के नंबर हैं, तो ये भाई 10 वाला तो हटा दो, ये हटा दो। ये हमारे फेवरेबल इवेंट है, यानी जो हम डिस्क निकालें इनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये फेवरेबल इवेंट है, आना चाहिए नहीं। अगर ये आता है, हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फेवरेबल इवेंट होगा 9। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE इट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, विच इज 9/90। इट इज इक्वल टू 1/10। तो आंसर क्या होगा? A। आगे समझ में है ना? आसान, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a number divisible by 5. इस क्वेश्चन में भी बच्चों 90 डिस्क हैं, नंबर उनमें पड़े हुए हैं 1 to 90। तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे? एक डिस्क खींच रहे हैं तो 1 से लेकर 90 तक नंबर आ सकता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट इज 90। सही है। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या हैं? कि जो हम डिस्क बाहर निकालें उसमें ऐसा नंबर हो विच इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल क्या होता है? क्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 को अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 1। फिर है 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2। तो इसी तरीके से 5 की टेबल लिख लो। 5, 10, 15 और क्या होगा? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए देन इट इज अ फेवरेबल इवेंट। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके? बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए आपके? 18। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इट इज फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, विच इज 18 अपॉन 19। दिस इज 1/5। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आपको बताओ। व्हाट इज द राइट चॉइस? वेरी गुड, A इज द राइट चॉइस। सही हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। तो बच्चों ये दे रखा है आपको फिगर, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर, बीच में सर्किल, सर्किल की डायमीटर है 1 मीटर। अब हमने एक डाई इसमें यहाँ फेंका तो वो कहीं भी गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया में कहीं भी गिर सकता है। फेवरेबल ना, टोटल इवेंट्स क्या हो गए? टोटल इवेंट्स हो गया, इवेंट हो गया आपका इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, कहीं भी गिर सकता है भाई वो डाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। क्या होगा बच्चों? 6 मीटर स्क्वायर। अब फेवरेबल इवेंट क्या होगा? तो इस यहाँ अगर डाई यहाँ गिरता है इस सर्किल के अंदर तो वो फेवरेबल इवेंट है। तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। डायमीटर है 1 मीटर तो रेडियस हो जाएगी 1/2 मीटर।
सो इट इज पाई इंटू 1/2 स्क्वायर विच इज π/4। ईजी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल है π/4, टोटल इवेंट है 6। इसे सॉल्व करोगे तो 6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/24। तो क्या हुआ आपका सही आंसर, सी। सी इज द राइट आंसर। तो बस बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि आप एरिया को इवेंट लेके चलते हो, सही है। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good but will not buy it if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? बच्चों प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए, आप भाषा को पकड़ लो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल बॉल पेन कितने हैं, टोटल 144। अब इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव 20 बॉल पेन्स आर डिफेक्टिव। तो इसमें से सही कितने होंगे, गुड बॉल पेन्स, वो होंगे 144 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 124। अब नूरी विल बाय द गुड पेन, राइट। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए 124, तो F इज 124। और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज 144 एंड फेवरेबल इवेंट इज 124। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ पेन इज फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट विच इज 124 अपॉन 144। इसे सॉल्व कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 31/36। सही है बच्चों, है ना। और बताओ ऑप्शन क्या होगा, राइट, इट इज बी। ठीक है, सिंपल है, लैंग्वेज पकड़ते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good but will not buy it if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will not buy it? सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन भी। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 144, डिफेक्टिव कितने हैं बताओ, डिफेक्टिव है 20, वेरी गुड। तो नूरी विल नॉट बाय इट व्हेन द पेन इज डिफेक्टिव। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए 20। अगर उन 20 पेन में से एक पेन दे देगा दुकानदार तो नूरी उसे नहीं खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स विच इज 20 अपॉन 144। इसे सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड करो, 5 अपॉन 36। सो राइट आंसर इज डी। ठीक है, सिंपल। आगे समझ में। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. मान लेते हैं कि ब्लू बॉल है x, ब्लू बॉल्स इक्वल टू x। कितनी है ब्लू बॉल्स x, रेड बॉल्स कितनी है बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है वो है 5। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई 5 प्लस x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो हो जाएंगे 5 प्लस x, फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे x। ठीक है भाई, जब x में से x बॉल्स में से कोई एक बॉल निकलेगी तो वो ब्लू बॉल होगी, तो फेवरेबल इवेंट हो गए x, टोटल नंबर ऑफ इवेंट वो होंगे मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और रेड बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इट इज 5 अपॉन 5 प्लस x, जाहिर सी बात है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। इसका क्या अर्थ हुआ? x अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। यहाँ से 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। चलो हल्का सा काट देते हैं, तो x इक्वल टू 2 इंटू 5, ये कितना होता है? 10। तो बताओ राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया समझ में? A jar contains 24 marbles, some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue marbles in the jar. बच्चों टोटल मार्बल्स हमें दे रखे हैं 24, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 24। हम ये मान लेते हैं कि ग्रीन मार्बल्स हैं 20 मान लेते हैं। और ब्लू मार्बल्स कितने होंगे फिर बताओ? वो हो जाएंगे टोटल में से x सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी? x अपॉन 24। ठीक है भाई, एक मार्बल निकाला, वो ग्रीन मार्बल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? x अपॉन 24, क्योंकि ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? x। और ये हमें दे रखी है 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो x हो जाएगा 24 इंटू 2/3। इसे सॉल्व कर लो, ये 8 हो जाएगा, यहां आ गया 16। तो ग्रीन मार्बल्स कितने हो गए? 16 हो गए। तो ब्लू मार्बल्स कितने होंगे? तो ऐसे लिख लो, ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 16, ब्लू मार्बल 24 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 8। दिस 8 इज योर आंसर, सो द राइट ऑप्शन इज सी। सही है? आगे समझ में? नेक्स्ट है, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। बच्चों जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं ये लिख लेते हैं। तो मान लो पहले सिक्के पे हेड आता है और दूसरे में भी हेड। एक तो ये आउटकम बना, पहले पे हेड दूसरे में टेल, फिर पहले में टेल दूसरे में हेड, पहले में टेल दूसरे में टेल। तो बस ये 4 आउटकम बनते हैं, इसके अलावा कोई 5th आउटकम होगा ही नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान भी रखना कि जब 2 कॉइन उछाले जाते हैं तो 4 आउटकम इस तरीके के बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे आपके 4। और फेवरेबल इवेंट क्या होगा? फेवरेबल इवेंट वो होंगे व्हेन वी गेट 1 हेड। तो एक हेड किस में आ रहा है? यहां और यहां। इसमें 2 हेड आ रहे हैं, ये फेवरेबल नहीं होगा। इसमें हेड है ही नहीं, दोनों टेल हैं, ये भी फेवरेबल नहीं है। सिर्फ 2 फेवरेबल हैं, तो ये हो गया 2। फेवरेबल इवेंट इज 2। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2/4 विच इज 1/2। तो ये आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। सही है? समझ गए बच्चों? वेरी गुड। A die is thrown once. Find the probability of getting a number which is not a factor of 36. बच्चों ये सिंगल डाई की प्रॉब्लम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? टी। ये जो टी है ये हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, क्यूबिकल डाई होती है, और सब में नंबर्स पड़े होते, नंबर्स नहीं डॉट्स होते हैं। जैसे एक फेस पे 1 डॉट है, दूसरे पे 2 डॉट्स। ये तो आपको पता है, लूडो आप खेलते रहते हो। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर 36 का फैक्टर नहीं है। अब देखो, 1 डॉट, 2 डॉट, 3, 4, 5 और 6। मान लो 1 आया, तो क्या ये 6 का फैक्टर 36 का फैक्टर है या नहीं? हाँ सर है, क्योंकि 36 इज डिवाइडेड बाय 1। आंसर इज 36। क्या 2 36 का फैक्टर है? बिल्कुल है सर, यस। 36 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18। 3 है? बिल्कुल है सर।
क्योंकि 36 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 4 है, ये भी है, 4 से भी डिवाइड होता है 36। 5 है, ये नहीं है सर, ये नहीं है। 6 भी है। तो हमारे फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? सिर्फ एक, विच इज 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, इट इज इक्वल टू 1/6। सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। आ गया सही? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इज p/12. If the probability of not guessing the correct answer to same question is 3/4, then find the value of p. बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक इवेंट है E और उसकी प्रोबेबिलिटी है PE, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PE-। यानी अगर ये घटना घट रही है तो ये नहीं घटेगी, और ये घटेगी तो ये नहीं घटेगी। जैसे इसी क्वेश्चन का आप एग्जाम्पल ले लो, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द राइट आंसर इज p/12। इवेंट E क्या है? गेसिंग द राइट आंसर। यानी मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। सही आंसर है मान लो C, तो C पे टिक लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है p/12। और C पे टिक नहीं लगेगा, वो होगा PE-। इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 3/4। 3/4 सही है। तो अगर P पे टिक नहीं लगेगा तो इसका मतलब A, B या D इनमें से किसी एक पे टिक लग रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए। टिक तो किसी ना किसी पे लगेगा ही, और हमें पता है PE- इज इक्वल टू 1 - PE। ये बात हमें सही से पता है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। PE- क्या दे रखा है? 3/4 इज इक्वल टू 1 - p/12। वैल्यू रख दी हमने PE की, विच इज p/12। अब इसे सॉल्व कर लो। तो यहां से देखो p/12 क्या आ जाएगा? p/12 इक्वल टू p/12 इधर ले आओ, इधर ये हो जाएगा 1 - 3/4, ये हो जाएगा 1/4 p/12। तो यहां से आएगा p आपका 12/4 विच इज 3। सो योर राइट आंसर इज A। ठीक है बच्चों, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? चलो इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इन क्वेश्चन को करने के बाद आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो गई। कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करना, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका एकदम से तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, फिर आज बाय, ऑल द बेस्ट।